श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास तीर्थराम अपने सदगुरु श्री रामदास जी के प्रताप एवं कृपा प्रसाद से श्री क्षेम गोसाई जी वास्तव में ही प्राणियों का क्षेम अर्थात कल्याण करने वाले हुए। श्री क्षेम गोसाई जी श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। इनके जीवन सर्वस्व श्री सीताराम जी ही थे। अपने इष्ट को छोड़कर इनके हृदय में और कोई कल्पना तक न उठती थी। किसी अन्य देवी देवता का ध्यान करने की तो बात ही दूर। इन्हें अपने आराध्य देव भगवान श्री राम जी के आयुध बड़े प्यारे लगते थे। अतः श्री राम जी की तरह ही यह श्री राम जी के आयुध धनुष बाण से भी अत्यंत प्रीति करते थे और भावना में निरंतर अपने प्रभु श्री सीताराम जी के निकट बने रहते थे। कभी भी एक क्षण के लिए विलग नहीं होते थे। श्री क्षेम गोसाई जी श्री हनुमान जी के समान शूरवीर और अनन्य उपासक एवं परम प्रेम से परिपूर्ण थे। एक बार श्री क्षेम गोसाई जी के मन में श्री राम जी के दर्शन की प्रबल लालसा उठ खड़ी हुई। ये दिन रात भगवान के विरह में आंसू बहाते रहते थे और तब इनके अनन्य प्रेम को देखकर श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की और श्री हनुमान जी की प्रार्थना और क्षेम गोसाई जी के प्रेम से विवश होकर भगवान श्री राम जी ने प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिए। अपने परमाराध्य का साक्षात दर्शन प्राप्त करके मानो इनकी जन्म जन्म की साध पूरी हो गई। भगवान ने इनसे वर मांगने को कहा तो भगवान की प्रीति के वशीभूत होकर इन्होंने भगवान से उनका धनुष बाण ही मांग लिया और भगवान श्री राम इन्हें धनुष बाण देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से ये भगवान श्री राम जी के आयुधों की नित्य प्रति पूजा आरती करते एवं इनके ही दर्शन करके इनमें ही श्री राम जी के दर्शन का सुख प्राप्त करते। एक बार कुछ चोर रात्रि में इन धनुष बाणों को चुरा ले गए तो इन्होंने उनके विरह में अन्न जल का परित्याग कर दिया। लोगों ने इन्हें बड़ा समझाया कि अब जो हुआ सो हुआ, आपकी ऐसी ही इच्छा है तो उसी प्रकार के दूसरे धनुष बाण बनवा दिए जाएंगे, आप भोजन करें। परंतु भैया, जिसकी अमूल्य निधि होती है वही जानता है। तब इनके अनन्य अनुराग को देखकर भगवान के परम दिव्य चिन्ह में आयुध धनुष बाण स्वयं ही आकर इनके हृदय से लग गए और तब जाकर इन्होंने भोजन और जल ग्रहण किया। एक बार इनके एक शिष्य ने उन धनुष बाणों को चुराना चाहा, किंतु लाख प्रयत्न करने पर भी वह उन्हें उठा ही न सका। तब वह अपनी करनी पर बड़ा लज्जित हुआ और दूसरे दिन प्रातःकाल पश्चाताप करता हुआ श्री गुरु जी के श्री चरणों में गिरकर अपने हृदय की दुर्भावना एवं धनुष बाणों के चमत्कार के विषय में बतलाने लगा। श्री क्षेम गोसाई जी ने कहा कि तुमने चोरी की कल्पना से, चोरी की भावना से उठाना चाहा था, अतः वे तुमसे नहीं उठे। आज जाकर देखो, यदि तुम सद्भाव पूर्वक उन्हें जाकर उठाओगे तो धनुष फूल के समान हल्का हो जाएगा। गुरुदेव की आज्ञा मानकर शिष्य गया तो वास्तव में ही इस बार धनुष बाण उसके हाथ का इशारा पाते ही उठ गए। इनके शिष्य धनुष बाण की दिव्यता एवं अपने श्री सद्गुरुदेव जी की सद्भाव के समक्ष नतमस्तक हो गया। भैया, जिस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज अनन्य राम भक्त थे, श्री राम रूप को छोड़कर और किसी भी स्वरूप का स्वप्न में भी स्मरण चिंतन नहीं करते थे। दर्शन करने की तो बात ही बहुत दूर। और श्री हनुमान जी महाराज किसी निष्ठा को देखकर
भगवान श्री कृष्ण ने भी श्री राम रूप में ही इन्हें अपने दर्शन दिए थे। उसी प्रकार की अनन्य निष्ठा श्री श्याम गोस्वामी जी की भी थी। कहते हैं कि एक बार इनकी अनन्यता की परीक्षा लेने के लिए श्री हनुमान जी स्वयं एक अवधूत का वेश धारण करके इनके पास आए और इनके सामने सोने की एक मूर्ति रखते हुए बोले, देखो इस मूर्ति का यह चमत्कार है कि जब कभी धन की आवश्यकता पड़े तब इसके हाथ पांव काट लिए जाएं तो ये तत्काल वैसी की वैसी हो जाती है, और जितनी बार भी काटा जाए उतनी बार यह पुनः पूर्वक हो जाती है। इस प्रकार से आवश्यकता के समय इससे अपार स्वर्ण राशि प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार से कहकर अवधूत वेशधारी श्री हनुमान जी ने जैसा कहा था वह प्रत्यक्ष करके इन्हें दिखला भी दिया। सोने का ढेर लग गया और मूर्ति ज्यों की त्यों बनी रही। फिर श्री हनुमान जी महाराज श्याम गोसाई से बोले, आप इस मूर्ति को अपने पास रखिए और इससे मनमाना स्वर्ण प्राप्त करके खूब साधु सेवा करिए। किंतु श्याम गोस्वामी जी ने इन अवधूत से स्पष्ट कह दिया कि बने तो रघुवर ते बने, कह बेगरे भरपूर, तुलसी बने जो औरते, ता बनवे में धूर। इसके बाद भी अवधूत वेशधारी श्री हनुमान जी हठपूर्वक उस मूर्ति को इन्हें देने का प्रयत्न करने लगे, तो इन्होंने कहा और बोले कि क्या बात है, आप बार बार मना क्यों करते हो? अरे आपके घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी और जब भी आवश्यकता होगी तभी अपार धन देगी। भला इस प्रकार के स्वतः प्राप्त धन लाभ से आपका मुख मोड़ लेना क्या उचित है? परमार्थ में भी धन की आवश्यकता पड़ती ही है, कोई ना कोई उपाय करना ही पड़ता है, फिर इससे ही उसकी पूर्ति क्यों न की जाए। और मैं तो चल करके आपको देने आया हूं। बारंबार मना करने पर भी जब अवधूत मानते नहीं और ये लेना नहीं चाहते, अब इन्हें क्रोध आ गया और ये डंडा लेकर अवधूत वेशधारी श्री हनुमान जी महाराज को यह कहते हुए मारने दौड़े कि तू कौन कपटी है जो मुझे अपनी निष्ठा से विचलित करना चाहता है, भाग जा, नहीं तो डंडा मारूंगा। इनकी इस अनन्यता किंचनता को देखकर श्री हनुमान जी महाराज इन पर बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट होकर अपना दर्शन दिया और इनकी भक्ति की प्रशंसा करते हुए वरदान मांगने को कहा। तो इन्होंने यही वर मांगा, हे प्रभु, मैं जब जब आपको स्मरण करूं तब तब आप प्रकट होकर मुझे दर्शन देने की कृपा करें। श्री हनुमान जी महाराज ये मस्तु के अंतर ध्यान हो गए। ऐसा बहुत बार इनके जीवन में हुआ कि बहुत से विमुख लोगों ने श्री श्याम गोसाई जी को बहुत कष्ट पहुंचाया और तब इन्होंने श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण किया और श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर उन दुष्टों को दंड देकर इनकी रक्षा की। एक बार वेशधारी सन्यासियों की जमात आपके यहाँ आ गई और वे लोग इनसे बहुत सा धन मांगने लगे। इन्होंने बड़े सरल भाव से कहा, मेरे पास जो कुछ भी है आप उसे ग्रहण करें। परंतु वेशधारी सन्यासी उतने धन से संतुष्ट कहाँ होने वाले, वे तो और लाओ कहीं तो रखा होगा तुमने। और अंत में उन लोगों ने इन्हें मारकर इनका सारा धन हड़प लेने का उपाय सोचा। और जैसे ही उन लोगों की दुर्भावना श्याम गोस्वामी जी को विदित हुई, ये आवेश में आ गए और अकेले ही डंडा लेकर समस्त सन्यासियों को मारपीट कर भगा दिया। उस समय उन वेशधारी सन्यासियों को श्री श्याम गोसाई जी श्री हनुमान जी के रूप में ही दिखाई पड़ते थे और इसीलिए इनके चरित्र में कई बार इन्हें कहा जाता है कि हनुमान जी के समान। उसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान जी के समान अन्यथा निष्ठा और सेवा, इन गुणों के कारण इनको कहा जाता है। और वैसे भी भैया, जो जिसका भक्त होता है, भक्त और भगवान में कोई भेद रहता कहाँ है। जो भी भेद है हम लोगों की दृष्टि में होता है, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।